प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वन इक्वेशन डिस्कस करी थी, लेकिन जो हम इक्वेशन आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चों की डिमांड पे थी था कि सर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पे कुछ और टॉपिक्स कराया जाए। तो एक इक्वेशन हम यूज करने लग रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें S क्या है? यहां पे डिस्टेंस है। U क्या है? यहां पे वेलोसिटी। T क्या है? यहां पे टाइम। एंड A क्या है? यहां पे एक्सेलरेशन। We have to check whether the given equation is correct or wrong. तो हमें क्या चाहिए? हमें सबके डायमेंशनल फार्मूले चाहिए। हमें क्या चाहिए? सबके डायमेंशनल फार्मूले चाहिए। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटे? L, राइट? पहले हम समझेंगे, ठीक है, फिर हम नोट कर लेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी की पावर -1। टाइम का क्या होता है बेटे आपका? T। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? L T की पावर -2। अगर कोई रिलेशन करेक्ट है तो वो किसको फॉलो करेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है अगर कोई रिलेशन वैलिड है तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूले के क्या होगा? बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इस इक्वेशन का कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। क्या बेटे? हम लेफ्ट हैंड साइड L। आप इसको कैसे लिख सकते हो? अब ऐसे टर्म में लिख दो m0 L T0, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो पार्ट है, हम दोनों पार्ट अलग अलग लेंगे। फॉर राइट हैंड साइड, राइट, तो ले लेते हैं राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। U, व्हाट इज U? L T की पावर -1 T प्लस हाफ नहीं आएगा। जब हम इक्वेशन को चेक करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू किस में होती है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में होती है, वो नहीं आती। केवल वही न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जो किस में होती है? हमारी पावर्स में। जो किस में होती है? पावर्स में। तो हाफ नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपके पास? इनटू टी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला हो क्या जाएगा? क्या हो गया? L, यहां पे L बचा, ये T की पावर -1 T की पावर -1 + 1 प्लस L T की पावर -2 + 2। ये क्या हो गया? L प्लस L दैट इज 2L दैट इज L। 2 नहीं आएगा ना, 2 लिखेंगे ही नहीं हम। L प्लस L ही होगा। मैं जानबूझ के 2 लिखा था, हम ये नहीं कि इसे ऐड करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला कॉमन, सेम मतलब सेम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आती है डायमेंशनल फार्मूला में, केवल पावर्स आती है। तो हमारे पास अगर हम यहां पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर है बेटा? राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूले के लिए। इसका मतलब L इज इक्वल टू हमारा क्या है बेटा? L। आवर इक्वेशन इज करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर हम इस चीज को करने लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बेटा, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक? फिर मैं साफ कर दूं इसे। तो चेकिंग ऑफ इक्वेशन में हमें क्या करना है? चेकिंग ऑफ इक्वेशन में हमें एक चीज करनी है, हमें देखना है हमारे गिवन वैल्यूज कौन कौन से हैं। हमारी गिवन वैल्यूज क्या क्या कौन कौन सी हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूले क्या क्या है। एक इक्वेशन और लेंगे अभी हम
जिसमें सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो हम सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको यूं भी लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मॉइस्चर आता है ना बेटा, तो इसे साफ करना पड़ता है, वाटर कंटेंट जो। देखिए अब हम इस इक्वेशन को चेक करने जा रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें सब्ट्रैक्शन आ रहा है, हम गलती क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके जीरो कर देते हैं उसे। इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एडिशन में हम ऐड नहीं करते, हम कॉमन जो डायमेंशनल फार्मूला था वो लिख देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखते, उसके साथ जो पावर आएगी वो ही अटैच होगी। तो यू क्या है यहां पे? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है यहां पे? फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है यहां पे? एक्सीलरेशन। एस क्या है यहां पे? डिस्टेंस कवर्ड। यू का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटे? एल टी की पावर -1। ये भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये थोड़ी चेंज होगा। एल टी की पावर -1, एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2 और डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा आपके पास? एल, राइट। अब हम किसको लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर एल टी की पावर -1 का स्क्वायर माइनस एल टी की पावर -1 का स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर टी की पावर -2 माइनस एल स्क्वायर टी की पावर -2। बच्चों अब हम इसमें कंफ्यूजन में आते हैं, हम क्या करेंगे? इसे काट देंगे, क्योंकि 2 - 2 0 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। काटते हैं ना, हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? 2 - 2 इज इक्वल टू 0। पर डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूले में ऐसा नहीं होता। माइनस हो या प्लस हो, जो कॉमन है वो ये कॉमन ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करी। अब राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या होगा राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला? 2 आना नहीं है, ए एल टी की पावर -2 और डिस्टेंस कवर्ड एल, तो क्या आ गई आपके पास? एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब आप देखेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर आ गया बेटे? राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला मतलब एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर -2, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज करेक्ट। बच्चों आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।